यार ये हैवी था बस निकलते हुए। ये देखो, उफ, वो इतना डार्क था कि वो नज़र ही नहीं आया और वो बहुत नैरो नैरो से था, उसमें से गुजरते हुए स्क्रैच हो गया। सिर्फ 5 मिनट है और हमें जो है वो फेरी की जो टर्मिनल है वहाँ पहुँचना है, ठीक है। और पता भी नहीं है कि टर्मिनल है कहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? यार सबसे पहले तो आप सब लोगों से माजरत, मैं आपसे बहुत लेट मुलाकात करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से 5 महीने के बाद जो है मैं ये व्लॉग बनाने लगा हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि यार मैं आ गया हूँ न्यूजीलैंड। यहाँ आने की बहुत सारी वजह है, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये एक खूबसूरत मुल्क है, साफ़ सुथरा, ऑर्गेनिक, नेचुरल, ठीक है। आपको तो पता है भाई, पहाड़ों से हमें प्यार है, नेचर से हमें प्यार है, तो वो एक बहुत बड़ी वजह है। आज के दिन मैंने एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया है जिसके अंदर आपको आइडिया हो कि यार न्यूजीलैंड किस तरह दिखता है। आज बेसिकली हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत आइलैंड है। असल में न्यूजीलैंड चूँकि 2 बड़े आइलैंड है, नॉर्थ एंड साउथ, और उसके साथ हंड्रेड्स में जो है वो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। उसमें से एक आइलैंड है रंगीटोटो, तो हम लोग जा रहे हैं आज रंगीटोटो। लें जी, यहाँ पे हमारा बस का, थैंक यू थैंक यू, ओके। नो, वेयर इज द ट्रेन स्टेशन? ओके, थैंक यू। लें जी, यहाँ पे हमारा बस का जो ट्रिप है वो ख़त्म हुआ। हमें समय थोड़ी सी ना लेट हो गई है। यहाँ पे हमें बस ने उतारा है और अब यहाँ से हमें या तो बस मिलेगी या फिर ट्रेन मिलेगी, ठीक है। तो वैसे ये इनका जो है ये बस टर्मिनल है और इसकी पिछली साइड पे जो है वो ट्रेन स्टेशन है। अच्छा, ये इनका ट्रेन स्टेशन है। ये जो इंटरसिटी ट्रेन्स चलती हैं ये वो ट्रेन्स हैं और इससे फिर हम लोग जो है वो बेसिकली सिटी जाएंगे और वहाँ से हमें अपनी फेरी मिलेगी। अच्छा, सैटरडे है और सैटरडे को आप देखें सुबह के टाइम पे बिल्कुल ट्रेन जो है वो खाली है, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। लेट्स सी, ट्रेन वैसे चल पड़ी है। यहाँ से मेरे ख़्याल से आधे घंटे की राइड है जो हमने हमारे फेरी की स्टॉप है वहाँ पे पहुँचने के लिए। मेरा चूँकि ये ख़ुद से पहला, जब से मैं न्यूजीलैंड आया हूँ मैंने अभी तक कोई प्रॉपर ट्रिप नहीं किया, तो ये पहला ट्रिप है जो हम न्यूजीलैंड से थोड़ा बाहर किसी आइलैंड पे जा रहे हैं। यहाँ बेसिकली एक ही ये कार्ड होता है, इसको यहाँ पे AT कार्ड कहते हैं। इसी कार्ड के ऊपर बेसिकली आप बस पे सफ़र करते हैं, इसी कार्ड के ऊपर आप ट्रेन पे सफ़र करते हैं और इसी कार्ड के ऊपर आप फेरी पे सफ़र करते हैं। तो एक ही कार्ड है और मेरे ख्याल से उसी के ऊपर आप पूरा न्यूजीलैंड घूम सकते हैं। जी, द लास्ट स्टॉप ऑफ द सर्विस जो है वो आने वाला है इंशाल्लाह 5 मिनट में। जो यहाँ का सिटी है वो CBD उसको कहते हैं, ब्रिटोमेट। बस वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे और वहाँ से हमारी आगे फेरी चलनी है। थोड़ा सा लेट है लेकिन मुझे लगता है इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे जल्दी। देखें सारी जल्दी में, ये भी बस सारे भाग रहे हैं। हमारा स्टेशन आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा भागेंगे, ठीक है, क्योंकि भाईजान मैंने आपको बताया है हम थोड़ा सा लेट हैं। तकरीबन कोई 5 मिनट की वॉक है यहाँ से स्टेशन से वो जो फेरी की जो टर्मिनल है फेरी का, वहाँ तक पहुँचने के लिए। ये है जी सिटी एरिया। ये हम रात को जाएंगे जब हम वापस आएंगे, ठीक है, तो कोशिश करेंगे रात को ये एरिया को भी विज़िट करें। लेकिन अभी चूँकि हमारा ऑलमोस्ट, ठीक है, टाइम जो है वो एंड होने वाला है। सुबह सुबह अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ आपको लोग जो हैं भागते हुए, ठीक है, जॉगिंग करते हुए, ये वीकेंड पे ऊपर लोगों की सुबह की यही एक्टिविटी होती है। सिर्फ 5 मिनट है और हमें जो है वो फेरी की जो टर्मिनल है वहाँ पहुँचना है, ठीक है। और पता भी नहीं है कि टर्मिनल है कहाँ पे। हेलो, आई जस्ट वांट टू आस्क, वी आर गोइंग टू रंगीटोटो, सो दैट वन वी ऑलरेडी बुक्ड ऑनलाइन। थैंक यू। अच्छा, जब आप ऑनलाइन बुक करवा लेते हैं तो फिर इनका यहाँ पे ऑफिस है, ठीक है, और फिर यहाँ ऑफिस से आप अपनी टिकट्स लें। और ये है जी, वो है जी हमारी, बस हम इधर से उधर भाग रहे हैं। कोई कह रहा है इधर भागे, इधर से टिकट लिए है और ठीक है, और उधर से अगर आज आप देखें तो रश काफ़ी है, लोग शोग हैं। वीकेंड है ना, तो वीकेंड की एक एक्टिविटी होती है, लोग थोड़ा सा न्यूजीलैंड से बाहर, यहाँ असल में ना लोग घूमते काफ़ी हैं। मतलब ये हमारा गर्द मुल्क है और हमारा गर्द जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ईसा हमारे साथ है। ईसा, आर यू एक्साइटेड? यस। अच्छा, यहाँ ये भी सीन है, ठीक है, फेरी के अंदर जाने से पहले आप अपने अच्छी तरह से पाँव साफ़ कर लें, ठीक है। ये फेरी एंटर होने से पहले यहाँ पे ना ये पाँव साफ़ करने के लिए उन्होंने ब्रशेस लगाए हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ये लोग बहुत ख्याल रखते हैं अपने इन जगहों का कि आप कोई
कोई जर्म्स या कुछ इस तरह का गंद सन जो है वो ना लेके जाएं। There's no shops on the island. Okay. There's no bins on the island. There's no vaping, no smoking, no gum on the island. Please double check your bags just before you board the vessel to make sure that there is no pests such as ants, mice, rats and skinks. ये आपने इंस्ट्रक्शन सुनी है, उन्होंने कहा जी भाईजान आपके जूतों के साथ कोई भी किसी तरह का जर्म जो है वो नहीं जाना चाहिए, ठीक है, कोई सीड, कोई सॉयल, कुछ भी। तो इसलिए वो जो मैंने आपको दिखाया है एंटर होने से पहले वहाँ पे आप अच्छी तरह से अपने जूते शूते रब करके उसके बाद फिर आप जाते हैं। अच्छा, इसकी डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है, ये दिस इज़ द लेवल 1, आई कैन शो यू। ओके, अच्छा यहाँ पे एक शॉप है इसके अंदर, यहाँ पे आप कॉफ़ी शॉफ़ी ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। और सॉरी दिस इज़ द एरिया, ये इनका जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है। इसके बाद जो है वो ये ऊपर वाला फ्लोर है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ओपन है। बस ये फाइनल मेरे ख्याल से हॉर्न बजा रहे हैं। अच्छा, टाइम के बारे में यहाँ काफ़ी सख्ती है, ये देखें इस वक्त 9:15 पे चलना था, ठीक है, और पूरे 9:15 हो चुके हैं। उसने गेट क्लोज़ कर दिए हैं कैप्टन ने, ठीक है, और बस वी आर ऑलमोस्ट लीविंग। ये जी टर्मिनल से निकलने लगे। तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 25 मिनट्स, आधे घंटे की राइड है यहाँ से। और अगर आप देखें तो बादल काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। ऑकलैंड को कहते हैं सिटी ऑफ क्लाउड्स, वाइट क्लाउड्स। तो यहाँ पे आपको क्लाउड्स काफ़ी मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिटरली पूरे दिन के अंदर आपको 4 मौसम मिलते हैं, बारिश, बादल, सर्दी, गर्मी। तो यहाँ का मौसम जो है उसका कुछ पता नहीं चलता, मौसम बदलता रहता है। लेकिन ये है कि आप जब भी निकलें घर से तो आप अपने पास रेन कोट, ठीक है, छतरी, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। तो ये ऑकलैंड का जो CBD है, ठीक है, ये वो पीछे आपको जितनी हाई राइज हैं बेसिकली यहाँ से ये टर्मिनल है इसका। और अब यहाँ से हम जो है वो रंगी टोटो की तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स सी रास्ते में कैसा है। ये पैसिफिक ओशन है, ग्रीन वाटर है भाईजान। और ये अगर आप देखें ये सारा का सारा जो है, ये जितना आपको नज़र आ रहा है ये सारा का सारा टर्मिनल है। ये जितनी आपको बोट्स नज़र आ रही हैं कुछ प्राइवेट हैं, लेकिन कुछ जो है ये देखें, ये सामने उसके ऊपर 80 लिखा हुआ है। ये देखें, मैं अभी आपको ट्रेन में दिखा रहा था, वो जो 80 कार्ड है, उसी कार्ड के ऊपर बेसिकली आप यहाँ बस में, ट्रेन में और फिर यहाँ पे आप फेरी पे ट्रैवल करते हो। बस अभी हमने सिटी को छोड़ दिया और अभी आहिस्ता आहिस्ता हम खुले समंदर में चले जाएंगे। ये पीछे इधर आपको शायद पीछे हल्की सी स्काईलाइन नज़र आ रही है, कैमरे में शायद मैं फोकस नहीं कर सकूँ, लेकिन इसके पीछे पीछे यहाँ पे हंड्रेड्स में आइलैंड्स हैं, ठीक है। असल में तो न्यूजीलैंड 2 बड़े आइलैंड हैं, नॉर्थ एंड साउथ, लेकिन ये पीछे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इन्हीं में एक रंगी टोटो भी है। दिस इज योर फर्स्ट ट्रिप? No, second time, but has been years. ले जी, रंगी टोटो पहुंच चुके हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से हार्डली कुछ 20-25 मिनट्स की राइड थी वहाँ से CBD से रंगी टोटो की। असल में रंगी टोटो जो है ये बेसिकली एक वॉल्केनो है, जो यंगेस्ट वॉल्केनो कहते हैं इसको। तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ 600-650 साल पुराना ये जहाँ पे अरप्ट हुआ था। और यहाँ पे लोग नहीं रहते, ठीक है, यहाँ पे इनके नेटिव बर्ड्स हैं, यहाँ पे इनकी नेटिव प्लांट्स हैं। बस अब देखें लोग निकलना शुरू हो चुके हैं यहाँ से। ये इसकी टॉप है, ये टॉप है जहाँ पे हमने इसको सबमिट करना है। ये घंटे 1.5 घंटे की पूरी ट्रैक है जो बेसिकली आप सबमिट कर सकते हैं। रंगी टोटो हम पहुँच चुके हैं, सही है। तकरीबन कोई 20 मिनट्स की जो है वो CBD से इसकी राइड थी। और बस अब यहाँ से हम लोग बेसिकली सबमिट करेंगे इसकी जो टॉप है, वो मेरे ख्याल से घंटे 1.5 घंटे की ड्राइव है। तो लेट्स सी, आ जाए ज़रा। ओह थैंक यू। हाँ जी, ये बेसिकली इसका ट्रैक है। और ये दिस इज़ रंगी टोटो। मौसम जो है वो काफ़ी क्लाउडी हो चुका हुआ है, ये देखें फुल क्लाउड्स आ चुके हैं, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो एक मज़ेदार है मौसम, ये वाला मज़ेदार है उसके लिए, हाइक करने के लिए। बस बारिश ना हो जाए, अदरवाइज़ ये मौसम अच्छा है। अभी तक ये सारा ब्लैक है, यस, ये सारा लावा 650 साल पहले का जो लावा मेल्ट हुआ था, अभी तक ये उसकी जो ब्लैक आपको ऐश नज़र आ रही है, ये वही है। वेलकम टू रंगी टोटो। ये बिल्कुल जहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा ये वुडन शेड है, और यहाँ से आप अपनी बिल्कुल प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि उसके बाद फिर आपको रास्ते में कोई जो है वो स्टे नहीं मिलना। यहाँ वाशरूम्स भी हैं, यहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह से बिल्कुल फारिग होगी, क्योंकि पूरा ट्रैक जो है कोई शॉप्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ ट्रैक है।
रंगी डोडो पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमारा समिट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ईसा एक्साइटेड? यस, मुझे लगता है मैं और ईसा जो है वो ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हिबा और अरूश जो है ना, इनके बीच में स्टॉप ओवर्स होने हैं। तो बस अब ट्रैक स्टार्ट हो चुका है मेरे ख्याल से। लेट्स सी, यहाँ पे वो है, इसकी डिटेल्स भी हैं। 2.4 किलोमीटर की जो समिट है वो रंगी डोडो समिट है और 1 घंटे की जो है वो वॉक है। यहाँ आप अगर साइडों पे देखें, ये सारा ये मोल्टेड लावा है। ये वाला, ये सारा ब्लैक कलर का मोल्टेड लावा है। बड़ा खूबसूरत किस्म के यहाँ पे डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं। ये देखें, ओह, ये रंगी डोडो आइलैंड जो है ये यहाँ पे यंगेस्ट वॉल्केनिक आइलैंड है। ओह, ध्यान से ये ज़रा थोड़ा सा, चूँकि रफ सी सरफेस है तो ये ग्रिप मुश्किल से मिलती है। तो ये रंगी डोडो आइलैंड बेसिकली वॉल्केनिक आइलैंड है, जो इसको यंगेस्ट आइलैंड कहते हैं, जो मतलब सबसे लास्ट में फटा है 650 साल पहले। 650 साल पहले ये बेसिकली इरप्ट हुआ था। और यहाँ पे रहते नहीं हैं लोग, चूँकि यहाँ पे लावा की वजह से मतलब रेडिएशंस निकलती हैं, तो यहाँ लोग रहते नहीं हैं। ये सिर्फ विज़िट के लिए है। लेकिन यहाँ पे आपको बड़े डिफरेंट तरह का, जो अगर आप देखें तो बड़ा मज़ेदार डिफरेंट तरह की प्लांटेशन है। बड़े अजीब अजीब से प्लांट्स हैं। हाँ, ये मेरे 2 टूरिस्ट जो हैं। ईसा, हाँ जी, क्या एम्स हैं? ऊपर पहुंचने के लिए हैं जी। ज़बरदस्त। 1 घंटे की है। हाँ, 2.4 किलोमीटर। इट्स ओके। हमने फेरी मैडोज जैसे बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो सर किए हैं, है ना? तो ये तो कुछ भी नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ यार, ये किस स्केल के ऊपर जो इसका लावा जो है वो ब्रस्ट हुआ है। मतलब पूरे आइलैंड के ऊपर जहाँ जहाँ मेरी नज़र जा रही है, ये इस तरह का फुली ब्लैक ये जो है वो स्टोन्स हैं। बेसिकली बिल्कुल ऐसे जैसे मड होती है, लेकिन ये अगर आप इसको चेकआउट करें तो ये मड नहीं है। ये अजीब एक बिल्कुल हार्ड जैसे स्टोन होता है, उस तरह की हार्ड इसका स्टोन है। वेट भी उसी तरह का ही है, लेकिन इसकी फील जो है वो बिल्कुल मड की तरह की है। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, ये जो पूरा ब्लैक इसका जो लावा की जो अरप्शन हुई होती है, वो जो लावा निकलता है, जहाँ जहाँ मेरी नज़र जा रही है वहाँ हर तरफ जो है वो ब्लैक लावा है। तो 650 साल पहले किस लेवल पे ये फटा होगा, जो कि पूरे के पूरे आइलैंड के ऊपर आपको ये सारा का सारा जो है लावा नज़र आ रहा है। समिट, वो जो आपको टॉप नज़र आ रही है, ठीक है, वहाँ हमने जाना है। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी स्लोप स्टार्ट हो रही है। बीच बीच में काफ़ी थिक जंगल आ जाता है, तो वहाँ टेम्परेचर ज़रा और मज़ेदार हो जाता है। और बीच बीच में जब आप थोड़ा सा थिक वाली जगह पे आते हैं तो आपको हल्का सा यहाँ पे वो जो यहाँ के नेटिव बर्ड्स हैं, ये यस आवाज़ आ रही है, ये यहाँ का जो नेटिव बर्ड है फिनटेल, हो सकता है शायद अभी नज़र भी आ जाए, तो उसकी भी साउंड आपको आती है। ओह हाँ जी, ईसा थर्स्टी, क्या हालात हैं? फिट हो? थोड़ा थक रहे हो? हाँ, बच्चों की अब थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हालत टाइट हो रही है। लेकिन ये है कि ये देखें, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं, सब स्मॉल किड्स हैं। गोरों के बच्चों को असल में ना और तरह की आदत होती है, ठीक है। हालांकि मैंने अपने बच्चों को फेरी मैडोज़ पाकिस्तान के अंदर मैंने बड़े बड़े ट्रैक्स करवाए हैं उनके, लेकिन उसके बावजूद बड़े अरसे बाद हम दोबारा ट्रैक कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा थक रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ बाकी फॉरनर्स को देख रहे हैं तो उनके बच्चे बड़े आराम से चल रहे हैं। कोई नहीं, इनको मैं अब आहिस्ता आहिस्ता जो है पहाड़ों पे चढ़ाऊँगा तो ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन अच्छा ट्रैक है, मज़ेदार है, बड़ा कोई वेरी नेचुरल, बड़ा ही कोई यहाँ पे आपको लिटरली इसकी स्मेल भी बिल्कुल जैसे जंगल की आपको स्मेल आती है ना, बड़ी डेंस सी और बड़ी रिच सी, तो उस तरह इसकी स्मेल है। और उसके बीच में ये बिल्कुल एक ऑर्गेनिक सा रफ सा पत्थरों का एक ट्रैक है। लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा
जो चीज़ मतलब एक्साइटमेंट तो हुई, लेकिन मैं एक फियर का फैक्टर भी है कि यार जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है काफ़ी बड़ा ये तकरीबन मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर इसका पूरा का पूरा रेडियस है। तो उसके अंदर ये पूरा पहाड़ है और जहाँ तक नज़र जा रही है मुझे वो सारा का सारा जो है वो ब्लैक लावा नज़र आ रहा है। तो 650 साल पहले जब ये फटा होगा तो उस वक्त क्या सीन होगा। उफ। हाँ जी अरूश, कैसा चल रहा है? सही है? थकी तो नहीं अभी? अच्छा, अभी तो बेटा आधा रहता है। असल में काफ़ी ज़्यादा जब चल के आप आते हैं तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक ही दिन में आपको 4 मौसम मिलेंगे। तो अभी नीचे सर्दियाँ थी, अब ज़रा गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो एक नया वार्डरोब जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैंने कहा यार ज़रा थोड़ा सा चीज़ें ईजी कर लें, क्योंकि आगे हाइट है तो और ज़्यादा जो है वो स्वेट करेंगे। अब जैसे जैसे आप ऊपर समिट की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आपको इस तरह के बड़े मज़ेदार व्यूज़ मिलेंगे। अब ये आपको दूर CBD नज़र आ रहा है, स्काई टावर नज़र आ रहा है, उसके साथ आपको हाई राइज नज़र आ रही हैं, और इससे ज़्यादा मैं जूम नहीं कर सकता, लेकिन और साथ कितना खूबसूरत जो है वो सी का कलर बड़ा मज़ेदार नज़र आ रहा है। हिबा को कुछ मिला है। हाँ, ये देखें, उसके अंदर से वो सारा का सारा जो क्या उसे कहते थे, वाह ये देखो कितना प्यारा, पता नहीं कब से गिरा हुआ है और उसके अंदर से सारा वो निकल गया, उसकी सारी वेन का स्ट्रक्चर जो है वो रह गया है। उफ, नेचर यहाँ पे जो है वो अपनी बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, और आपको हर तरफ जो है वो आपको बिल्कुल नेचर ही नेचर मिलेगी। अच्छा सीरियसली मैं अभी हिबा से भी कह रहा था कि इस जगह की जो फ़ील है ना, वो बड़ी हमारी जो पाकिस्तान के अंदर गिलियात हैं उसकी फ़ील है बिल्कुल। अगर आप मुख्शपुरी ट्रैक आपने किया हो तो उस तरह से मुख्शपुरी ट्रैक की तरह ये, अगर आप देखें तो ये आपको ट्रैक नज़र आता है। एग्जैक्टली वो साइड जो है ना, वो गलियात साइड जो है, बिल्कुल इसकी फ़ील उस तरह की है। अब ये अगर आप देखें तो नीचे अचानक से जो है वो इसकी हाइट शुरू हो चुकी है। अच्छा, हमारे साथ ही जो फेरी के अंदर कुछ लोग आए थे वो लोग सबमिट करके नीचे वापस भी आ रहे हैं, और हम लोग आराम आराम से जो है वो ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ लोगों को आदत है वजन और सेकंडों में पहुँच गया ऊपर, हम ज़रा आराम आराम से सस्ताते हुए, पानी पीते हुए, खाते हुए, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ ट्रैवल करना होता है तो मैं उनको साथ लेके चलता हूँ, तो इसलिए मुझे फिर मेरी स्पीड, मेरी पेस जो है वो उसी लिहाज से जो है वो सेट हो जाती है। और देखें जैसे ईसा आगे आ गया है, इसके पीछे अरूश है और सबसे पीछे जो है वो हिबा है बस और मेरे ख्याल से हार्डली 10 मिनट्स हैं। ये क्रिएटर है यहाँ से बेसिकली, जहाँ से वो लावा अरप्ट हुआ था। अभी तो सिर्फ जंगल है, सबसे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दिस इज़ द एरिया। यस, अभी हम इसके ऊपर जाएंगे जो बेसिकली इसकी टॉप है, वहाँ पे फिर आपको ये नज़र आएगा। अभी हम ऊपर जाएंगे अरूश, आर यू एक्साइटेड? 2 मिनट्स अवे, यस। 2 मिनट के अंदर हम इसकी जो टॉप है, जहाँ से ये पूरा आइलैंड नज़र आता है, ठीक है, और जहाँ से वो क्रेटर नज़र आता है जहाँ से बेसिकली ये अरप्ट हुआ था। रास्ते में और भी ट्रैक्स थे जो जंगल के अंदर से भी आते हैं, लेकिन चूँकि मेरे साथ बच्चे हैं और उनकी बस हो चुकी है, और दूसरा चूँकि न्यूजीलैंड के अंदर ये हमारा पहला ट्रैक है। पाकिस्तान के अंदर इनको मैं काफ़ी ट्रैक्स कराता था तो ये ट्रेन थे, लेकिन अभी चूँकि काफ़ी टाइम के बाद ये ट्रैक करने लगे हैं तो इसलिए मैं इनको ज़रा सीधे सीधे रास्ते से लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन मज़ेदार है, इन्होंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे आपको फुली एक नेचुरल सी फील दें सारा आपको, क्योंकि इंसान रहता कोई नहीं है यहाँ पे, तो हर तरफ आपको प्योरली जो यहाँ का जो नेचर है वो आपको मिलता है। हेलो, यस, दिस इज़ द क्रेटर,
बेसिकली ये बिल्कुल इसके अंदर डाउन क्रेटर है जहाँ से एरप्ट हुआ था। और ये पीछे आपको सी नज़र आ रहा है। जिस तरह से ये एक आइलैंड है, इसी तरह से सॉरी व्हाट्स दैट आइलैंड, लाइक व्हाट्स द नेम? मोटू टापू। ओके, ये जी एक साइड पे मोटू टापू है। इसी तरह से अगर आप देखते जाओ, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। जिस तरह से ये है, इसी तरह से आपको ये मोटू टापू है। उसके बाद आगे जो है वो एक और आइलैंड है, फिर एक और वो बिल्कुल एक छोटा सा, ये देखें ये एक ये आइलैंड है। तो इस तरह से करके लिटरली, और अगर आप थोड़ा सा इधर देखें, इसी तरह से ये एक आइलैंड है। थ्रू आउट आप अपनी साइड पे नज़र दौड़ाते जाएंगे तो आपको इर्द गिर्द 2 बड़े आइलैंड हैं न्यूजीलैंड के, और बाकी ये सारे छोटे आइलैंड्स हैं। और बाकी अगर आप इस एरिया को देखो तो ये वो एरिया है जहाँ से बेसिकली ये पहाड़ का लावा जो है वो फटा था। नीचे डीप है, ऑब्वियसली फॉरेस्ट है, इसके बीच में ट्रेल्स हैं, लेकिन वो चूँकि मैंने जैसे आपको बताया बच्चों के साथ मैं ज़्यादा उधर जा नहीं सकता, लेकिन वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। जंगल के बीच में से बिल्कुल आप उसकी बेस पे चले जाते हो। दिस इज़ हाउ इट लुक। यस, साइडों पे आपको डिफरेंट तरह के आइलैंड्स नज़र आ रहे हैं। एंड ये बिल्कुल उसकी टॉप है जहाँ से मैं आपको नीचे से बेस से दिखा रहा था, ये उसकी टॉप है। और ये जो है ये उसकी दूसरी साइड है जहाँ से आपको CBD वाला एरिया नज़र आएगा। हाँ, दिस इज ये, ओह वाह, यहाँ से आपको पूरा आइलैंड नज़र आ रहा है, और यहाँ से आपको ये CBD का एरिया। ये आपको CBD नज़र आ रहा है। अभी देखें ये बिल्कुल सामने भी एक और आइलैंड है, मुझे इसका नाम नहीं आ रहा। मोटा टापू तो उस साइड पे था, लेकिन ये है कि ये एक और इसके बीच में आइलैंड है। काफ़ी डिफरेंट छोटे आइलैंड्स हैं, कुछ के ऊपर लोग रहते हैं, कुछ प्राइवेट हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं, कुछ जो है वो बिल्कुल नेचुरल बर्ड्स और एनिमल्स के लिए रखे हुए हैं। तो ये इस तरह का आपको जब आप इसकी टॉप पे आते हैं तो इस तरह से आपको नज़र आता है। लंच टाइम स्टार्ट हो चुका है और मुझे बचपन याद आ गया। ये इस तरह से लंच बॉक्सेस के अंदर जो है वो हिबा ने हमारे लंचेस रखे हुए हैं। अरे इसमें हमारे पास एक बर्गर है, ठीक है, इसके अंदर एनर्जी बार्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो बीच बीच में हम रास्ते में खाते आए हैं। बस कोशिश ये करनी है, यहाँ पे रैपर्स वगैरह मैंने लिटरली मैं जितना घूमा हूँ, कोई रैपर, कोई बबल च्युइंगम, कुछ भी इस तरह से मुझे पूरे रास्ते में नज़र नहीं आया। तो यहाँ इस चीज़ की बड़ी सख्ती है, ठीक है। तो ये है कि ये एक चिकन बर्गर है। जब आप ऊपर आ जाते हैं ना तो आपको चंगी भूख लगी होती है, ठीक है। तो ये आप अपना खाना आप साथ लेके आएँ। और What's the name of the bird? Tui. Tui. It can mimic, it can copy other birds' sounds. Oh, Yeah. अच्छा। वो कह रहा है ये वाला बर्ड टूई ये किसी भी और बर्ड की जो है वो कॉपी करता है साउंड को। अच्छा, लकीली मैं काफ़ी नीचे ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिल नहीं रहे थे। यहाँ पे ये भी इनका एक नेटिव बर्ड है जो कि आपको यहीं पे मिलता है। समिट के बाद तकरीबन कोई 15 मिनट का एक छोटा सा ट्रैक है। फिर आपको यहाँ पे बड़े मज़ेदार से लावा केव्स हैं। ऐसा लग रहा है जुरासिक वर्ल्ड से हम एक छोटे से वर्ल्ड में थे। हाँ बिल्कुल, सीरियसली ये वाकई कोई जुरासिक वर्ल्ड लग रहा है। सीरियसली ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे ये छोटे छोटे सेट्स लगे हुए हैं। ओके, हियर इज़ द केव्स।
इसके लिए आपको यह है कि आपको लाइट चाहिए होती है, तब आप उसको अंदर से आके देख सकते हैं। आ जाओ ज़रा इसके अंदर चलते हैं, इसको चेकआउट करते हैं। आ जाओ, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से, थोड़ा सा झुक के नीचे आना पड़ेगा। इजी। अच्छा, यहाँ से काफ़ी डाउन है ईसा, ध्यान से ये चेक करो। दिस इज, ये इसकी टॉप, रूट्स नीचे आई हुई हैं। यहाँ पे 3-4 डिफरेंट तरह की, काफ़ी कुछ लॉन्ग है, काफ़ी लंबी है, ये वाली जो है थोड़ी छोटी है। तो यहाँ से हमने ये भी एक एक्सपीरियंस कर लिया। दिस वन इज़ अ लिटिल बिट स्केरी। ये जो है ना, ये काफ़ी लंबा है, इसमें ज़रा आपको काफ़ी नीचे जो है वो क्रॉल करके जो है वो इसके अंदर से जाना पड़ेगा। ये देख रहे हैं जहाँ तक लाइट जा रही है, ये पीछे इसकी है, ठीक है। या सॉरी, या गो, या इट्स, हाउ फार इज लाइक, नॉट दैट फार। When you get down the bottom, Yeah. it's gonna get real small, and you're gonna doubt. You're gonna wonder whether you're doing the right thing. But if you keep going, you'll definitely get through. Okay. I would take your jacket off. I'm a fat person. I can, maybe my belly will be stuck. Can we go along? Can we go? Yeah. Okay. Okay. Isa, we all go together. Yeah. Yeah. Why not? Sure, yeah. Yeah. Okay. Like I said, You. take your jacket off because the rock will scratch. All right. All right. So your name? Robert. Robert. Awesome. Nice थैंक to यू, meet नाइस टू मीट यू। या रॉबर्ट जो है वो हमें अभी उन्होंने कहा जी आपको जाना चाहिए, तो लेट्स सी, ये एक एक्सपीरियंस है। मैंने वैसे आसान वाला कर लिया था, मैंने कहा चलो आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। first. यू गो फर्स्ट, आई विल फॉलो यू। दैट्स द, यस, use your hand. Isa, give me the phone, I will make the video. And okay guys, yes, yeah, Okay. oh wow, You're gonna see how it's getting low. this look like it's dead end. No, it's not. Yeah, but it's look like, because there is no lights coming off. Okay, A bit lower. yeah, you want a light? Yeah, your light's Can I? fine. Okay, Your light is enough. okay. And that's the lowest here. Yes, the lowest one. Isa, take care. How are you guys doing? Yeah, it's okay. It's pretty good. But yeah, that's the actual adventure. Yeah. It's Yeah, amazing. that's Legit. Isa. Yes, Okay. Yeah. It's opening up now. yes. I'm gonna stand up. Okay. Now you can. This is how it. Okay. Standing up. Yes. So now I'm standing up. ईसा, अब आप खड़े हो सकते हो यहाँ से। Oh, yes, this is amazing. Yes. Where are you from, son? We are from Pakistan, Lahore. Yes. You live here or you? Yeah, we lived here. We just came. Yeah, just 4 months back. Okay, great. Yeah. Thank you. Come to a great place. Yes. Oh. Here we go. See? Oh, this is the real cave. That one is not the cave. Yeah, that's right. Yeah. Exactly. It's just due to you, Robert. Yeah, otherwise we can't experience. This is the real adventure. Now you can see the light. Okay. Oh, ये इसकी जो ओपनिंग है, ओ भाई, पूरे मेरे ख्याल से 5 मिनट जो है वो आप उसके डार्क में रहते हैं। ओफ, आपको लाइट नज़र नहीं आती, आपको लगता है आप ट्रैप हो गए। ओफ, ये था असल एक्सपीरियंस। ओए, मैंने छोटा वाला किया, मैंने कहा बस वीडियो में ये चला देते हैं, लेकिन वहाँ पे वो गोरा था, उसने कहा भाई ये ज़रूर करो। यार ये हैवी था, बस निकलते हुए ये देखो, उफ, वो इतना डार्क था कि वो नज़र ही नहीं आया, और वो
क्योंकि जो उसकी पूरी वॉल्स थी वो इतनी ज़्यादा पॉइंटी थी कि वो बहुत नैरो से था, उसमें से गुजरते हुए स्क्रैच हो गया। ओफ, बस वापसी का सफ़र जारी है, बस पहुंचने वाले हैं। बहुत आला। वापसी ज़रा आसान है क्योंकि आपका टोटली स्लोप आपको मिल रही है, तो इसलिए ज़रा वापसी आसान है। जाते हुए तो भजन गोडे रह गए हैं। ओफ, लें जी, वापस पहुंच चुके हैं। बहुत आला। तकरीबन 2 घंटे अभी हमारे पास हैं फेरी के आने में। यस अरूश, वी मेड इट, यस। बहुत आला ईसा, वी मेड इट, यस। 2 घंटे पहले पहुंच चुके हैं और आपको तो पता ही है टाइम से पहले पहुंच जाने का भी एक सीन है। हमारे पास चूँकि अभी थोड़ा टाइम था, हमने कहा ज़रा ये जो बीच एरिया है इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ यार, ये चेक करें, लिटरली ये चेक करो। उफ, या वहाँ ऊपर से ये फट के आया है और ये सारा का सारा जो है ये यहाँ से जो है वो समंदर में गिर रहा है। अच्छा, ये जो है एक फेरी जो है वो आ चुकी है। असल में जो सुबह 9:30 बजे आती है उस पर आप आने का टाइम आपने फ़िक्स करना है, जाने का आपकी मर्ज़ी है। हमारे पास अभी टाइम था, हमने कहा इसको और एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब ये सारा का सारा जो है ये लावा है, दिस इज़ ऑल ब्लैक लावा। बहुत आला, ऑल ब्लैक, ठीक है। और उसके बीच में आपको ये खूबसूरत पैसिफिक ओशन। ले जी, लेट्स गो बैक। हमारी फेरी भी आने वाली है, अपने टर्मिनल पे चलते हैं क्योंकि फेरी मिस नहीं कर सकते। अगर आपने ये फेरी मिस कर दी तो आपको फिर प्राइवेटली कुछ हायर करनी पड़ती है और वो बहुत एक्सपेंसिव है। रंगी टोटो का ट्रिप जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। अभी हम लोग यहाँ से CBD जा रहे हैं और वहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार चाय मिलती है। वो इंडियन एक है, खोखा है, उनके पास अच्छे पकौड़े शकौड़े समोसे इस तरह की ना देसी स्नैक्स जो हैं वहाँ से मिलते हैं। बस और 5 मिनट के अंदर जो है ये फेरी राइड जो है हमें CBD पहुँचाएगी। जी, बैक टू CBD। अच्छा, ये जो है ये बेसिकली ऑकलैंड सिटी एरिया है, CBD इसको कहते हैं। और यहाँ पे आपको सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पे। और फिर आपको इसका बड़ा अच्छा है, इसकी जो ये पूरी स्ट्रीट है ये वो बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा मज़ेदार। यहाँ पे आपको बड़ा क्या उसे कहते हैं, बड़ा हैपनिंग सी ऑल द टाइम, जैसे ना हैपनिंग सी, वो आपको मिलती है। अभी जब क्रिसमस पे सेल लगेंगी तो फिर यहाँ पे ये जितने यहाँ पे ब्रांड्स हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्काउंट आते हैं, तो लोग जो हैं वो फिर क्रिसमस के ऊपर अच्छी मज़ेदार शॉपिंग करते हैं। कितना अच्छा बाजार है। अच्छा यार, ये है चूल्हा, इसका नाम है चूल्हा। और ये जो है ये बेसिकली इंडियन कोई खोखा है और इनके पास जो है ये फुल टाइम देसी चीज़ें हैं। बिल्कुल ये ऑकलैंड पब्लिक लाइब्रेरी है, उसके बिल्कुल सामने जो है ये चाय अच्छी है। ये कौन सी वाली थी? इसके अंदर उन्होंने अदरक वाली चाय है, तो चाय बहुत अच्छी है। मैं जब से मैं वो फेरी से आ रहा था तो मेरे दिमाग में ये थी चाय कि यार मैंने यहाँ की पीनी है। बहुत आ रहा, बस अब अपने ये खाना मुकाएंगे और फिर घर जाएंगे। तो मैं इंशाल्लाह अब आपके साथ कोई ना कोई वीडियो जो है हफ्ते में 2 हफ्ते में जो है वो शेयर करता रहूँगा। तो आज इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।